अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जुमला फ़ेलिया का, और पिछली वाली क्लास में हमने जुमला फ़ेलिया में एक से ज़ायद मफ़ऊल का इस्तेमाल किया, और हमने ये भी जाना कि जुमला फ़ेलिया में जार और मजरूर मुताल्लिक़ बनकर आते हैं। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल और मफ़ऊल को बतौर मुरक्कब इस्तेमाल करेंगे। तो इस हेडिंग को आप सिंपली अपनी कॉपी पर नोट करें, जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल और मफ़ऊल बतौर मुरक्कब। ठीक है जी। अच्छा, इस मुरक्कब से आपको कुछ याद आ रहा होगा। जो लोग हमारी वीडियोस को पहले से देखते आ रहे हैं उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने जुमला फ़ेलिया में अब फ़ाइल और मफ़ऊल को बतौर मुरक्कब लाना है, और हमने नाउन्स वाली क्लास में मुरक्कबात पढ़े हैं। ठीक है जी। हमने नाउन्स वाली क्लास में मुरक्कब की मेनली दो अक़साम पढ़ी हैं। ठीक है जी। वो दो अक़साम कौन सी हैं? सबसे पहली जिसको हम कहते हैं मुरक्कबे नाक़िस, और दूसरी किस्म जिसे कहा जाता है मुरक्कबे ताम। ठीक है जी। मुरक्कबे ताम वो मुरक्कब जिसमें बात मुकम्मल हो, इसे हम जुमला भी कहते हैं। ठीक है जी। इसे हम सेंटेंस भी कहते हैं जिसमें बात मुकम्मल हो। और मुरक्कबे नाक़िस वो मुरक्कब जिसमें बात अधूरी हो। टू द पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है जी। और मैंने आपको ये नाउन्स वाली क्लास में पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक मुरक्कब वाले टॉपिक को नहीं देखा है तो उस क्लास का जो लिंक होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पहले उस क्लास को जाकर देख लीजिए, तो उसके बाद ही जो है आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो मुरक्कब की हमने मेनली दो अक़साम पढ़ी थी, मुरक्कबे नाक़िस और मुरक्कबे ताम। फिर मुरक्कबे नाक़िस के अंदर हमने कुछ मुरक्कबात पढ़े थे, अगर आपको याद हो। ठीक है जी। मुरक्कबे नाक़िस के अंदर हमने 4 मुरक्कबात पढ़े थे। वो 4 मुरक्कबात कौन से हैं? सबसे पहला जिसको हम कहते हैं मुरक्कबे तौसीफ़ी। ठीक है जी। दूसरा जिसे हम कहते हैं मुरक्कबे इशारी। तीसरा जिसे हम कहते हैं मुरक्कबे इज़ाफ़ी। और चौथा जिसे हम कहते हैं मुरक्कबे जारी। ठीक है जी। ये 4 मुरक्कबात हमने पढ़े हैं। बात क्लियर होगी? तो मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो मुरक्कबे जारी है, ये जो मुरक्कबे जारी है, ये जुमला फ़ेलिया में मुताल्लिक़ बनकर आता है। ये बात आपने जान ली है। जैसे ज़हबा हामिदुन इलल मस्जिदी, ज़हबा हामिदुन इलल मस्जिदी। ज़हबा फ़ेल है, हामिद फ़ाइल है, इलल मस्जिदी जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल। ठीक है ना। तो मुरक्कबे जारी जो है ये जुमला फ़ेलिया में मुताल्लिक़ बनकर आता है। ये बात आपने पिछली क्लास में जान रखी है। लेकिन अब ये जो 3 मुरक्कबात हैं, मुरक्कबे तौसीफ़ी, मुरक्कबे इशारी, मुरक्कबे इज़ाफ़ी, अब हमने इन 3 मुरक्कबात को इस्तेमाल करना है जुमला फ़ेलिया में एज़ ए फ़ाइल, एज़ ए मफ़ऊल। बात क्लियर होगी? इसको आपने समझना है। यानी अब हमारा वो सिंपल जुमला नहीं रहेगा जैसे हामिद ने महमूद को मारा, इसमें फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल है, एक एक सिंगल सिंगल। लेकिन अब हम ऐसे बनाएंगे, बड़े लड़के ने छोटे लड़के को मारा, ये हो गया तौसीफ़ी। इसी तरीके से उस लड़के ने इस लड़के को मारा, उस लड़के ने इस लड़के को मारा, अब इशारा हो गया तो मुरक्कबे इशारी। और इज़ाफ़ी, डॉक्टर के बेटे ने इंजीनियर के बेटे को मारा, हामिद के बेटे ने महमूद के बेटे को मारा, तो ये हो गया मुरक्कबे इज़ाफ़ी। बात क्लियर होगी? ये सारी चीज़ें मैंने नाउन्स वाली क्लास में समझा रखी हैं। अच्छा, तौसीफ़ी को मैं यहाँ पर नटशल में बता देता हूँ। मुरक्कबे तौसीफ़ी ऐसा मुरक्कबे नाक़िस जिसमें एक इसम दूसरे इसम की सिफत हो, जिसमें एक इसम दूसरे इसम की क्या हो भाई? सिफत हो। जिस इसम की सिफत बयान की जाए उसे क्या कहा जाता है? उसे मौसूफ़ कहा जाता है। ये मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है ना। तो मुरक्कबे तौसीफ़ी कैसे बनता है भाई? मौसूफ़ और सिफत के मिलने से, मौसूफ़ और सिफत के मिलने से। और याद रखें, मौसूफ़ सिफत के अंदर चारों एतबार से मुताबिकत होती है, एराब, जिन्स, अदद और वुसअत। इन चारों पहलुओं के एतबार से इनमें मुताबिकत होती है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ वलदुन सादिकुन। वलदुन सादिकुन क्या मतलब? एक नेक लड़का। ठीक है ना। यानी एक सच्चा लड़का, एक सच्चा लड़का, या वलदुन सालिहुन एक नेक लड़का। अगर हम इसको मारिफा बनाएंगे, हम लिखेंगे अल वलदु, तो हमने इस पर भी अलिफ लाम दाखिल करना है, अस्सादिकु।
ठीक है ना, तो ये बन जाएगा सच्चा लड़का। बात क्लियर होगी। तो इनमें मुताबिकत है। देखिए ये भी मारिफा हो गया, ये भी मारिफा हो गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें सारी जो है जान रखी हैं मुरक्कब तौसीफ़ी वाली क्लास में। ये तमाम क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंशाअल्लाह, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा मुरक्कब तौसीफ़ी। और आपने ये भी जाना था कि मुरक्कब तौसीफ़ी में जो असल हैसियत हासिल है वो किसको है, वो मौसूफ को हासिल है। असल हैसियत किसको हासिल है, मौसूफ को हासिल है। बात क्लियर होगी। चलिए उसके बाद आता है हमारा इशारी। मुरक्कब इशारी कैसे बनता है भाई, मुरक्कब इशारी बनता है इशारा प्लस मुशारुन इलैहि से मिलकर, ठीक है जी। मुरक्कब इशारी ऐसा मुरक्कब नाक़िस जिसमें अस्माए इशारा इस्तेमाल हो, और आपने अस्माए इशारा तमाम याद किए हैं, इशारा करीबी और इशारा बाईद भी। इशारा करीब हादा हादानी हाउलाई, हादिही हातानी हाउलाई। इशारा बाईद ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। तो आपने ये तमाम याद कर रखे हैं नाउन्स वाली क्लास में। बात क्लियर होगी। तो अस्माए इशारा इसमें इस्तेमाल होते हैं, और मुरक्कब इशारी इशारा और मुशारुन इलैहि के मिलने से बनता है। और इनमें भी चारों एतबार से मुताबिकत होती है, एराब, जिन्स, अदद, वुसअत, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दूं, हादा, ठीक है ना, हादा यानी ये अल किताब, हादल किताबु, हादल किताबु ये किताब, हादल कलमु ये कलम। तो हादा जो है ये इशारा है और अल किताब यहाँ पर मुशारुन इलैहि है। बात क्लियर होगी। और इसमें जो असल हैसियत हासिल है वो मुशारुन इलैहि को हासिल है। किसको हासिल है भाई, मुशारुन इलैहि को। और मुरक्कब तौसीफ़ी में मौसूफ को असल हैसियत हासिल है, इसमें मुशारुन इलैहि को हो। बात क्लियर होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी कैसे बनता है भाई, मुरक्कब इज़ाफ़ी मुज़ाफ़ प्लस मुज़ाफ़ इलैहि के मिलने से बनता है, ठीक है जी। मुरक्कब इज़ाफ़ी मुज़ाफ़ प्लस मुज़ाफ़ इलैहि के मिलने से बनता है। मुरक्कब इज़ाफ़ी किसे कहा जाता है, मुरक्कब इज़ाफ़ी ऐसा मुरक्कब नाक़िस जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ निस्बत दी जाए, जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ क्या दी जाए, निस्बत दी जाए। जिस इस्म को निस्बत दी जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे मुज़ाफ़ कहा जाता है। और जिस इस्म के साथ निस्बत दी जाए उसे मुज़ाफ़ इलैहि कहा जाता है। और आपको ये बात भी मालूम होगी कि उर्दू में मुज़ाफ़ इलैहि पहले आता है और मुज़ाफ़ बाद में, लेकिन अरबी में उल्टा है। अरबी में कैसे आता है भाई, अरबी में मुज़ाफ़ को पहले लाया जाता है और मुज़ाफ़ इलैहि को बाद में लाया जाता है। और ये बात भी मालूम है कि मुज़ाफ़ में क्या होता है भाई, दो कायदे हैं, एक तो अलिफ लाम नहीं आता और तनवीन ख़त्म हो जाती है, यानी एराब हल्का हो जाता है, और मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा मजरूर होता है। बात क्लियर होगी। ये सारी चीज़ें आपने मुरक्कबात के अंदर पढ़ी है, आपने अभी इसको खाली समझना है क्योंकि हमने इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जिन्होंने ये मुरक्कबात वाली क्लास नहीं देखी है मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो पहले उसको देख लें, और जिन्होंने देखी है वो इसको थोड़ा सा ताज़ा कर लें और जुमले बनाना शुरू करें। और याद रखें कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में जो असल हैसियत हासिल है वो किसको है भाई, असल हैसियत हासिल इसमें मुज़ाफ़ को है। मुरक्कब तौसीफ़ी में मौसूफ़ को हैसियत हासिल है, मुरक्कब इशारी में मुशारुन इलैहि को, और मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ को। इनको आप ऐसे ही अंडरलाइन करें ताकि आसानी हो जुमले बनाने में। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, जैसे हम लिखेंगे लड़के का कलम, ठीक है ना, लड़के का कलम। देखिए आपने देखा कि उर्दू में क्या हो रहा है, उर्दू में मुज़ाफ़ इलैहि पहले आ रहा है और मुज़ाफ़ बाद में आ रहा है, लेकिन जब हम अरबी में इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमने कलम को पहले लाना होगा। तो ये बनेगा कलमु अल वलदी, कलमु अल वलदी। देखिए कलमुन था असल में, तो हमने इसकी तनवीन हटा दी, अलिफ लाम भी नहीं लगाया, तो ये बन गया कलमु मुज़ाफ़ अल वलदी मुज़ाफ़ इलैहि। तो उर्दू में उल्टा है और अरबी में ऐसे है। बात क्लियर होगी। तो ये हो गया हमारा मुरक्कब इज़ाफ़ी। उसके बाद रह जाता है हमारा मुरक्कब जारी, और मुरक्कब जारी आपने पिछली क्लास में देख लिया। मुरक्कब जारी जार प्लस मजरूर से मिलकर बनता है, ठीक है जी। मुरक्कब जारी वो मुरक्कब नाक़िस जिसमें हरूफ़ जार्रा इस्तेमाल हो, और हरूफ़ जार्रा भी मैंने आपको पढ़ाए हैं नाउन्स वाली क्लास में, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुज़ो मुज़ खला रुबा हाशा मिन अदा फ़ी अन अला हत्ता इला, ठीक है जी। जैसे इला अल मस्जिदी, ठीक है जी।
तो इला की वजह से अल मस्जिद मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुरक्कब जारी। और ये बात आपको मालूम है कि मुरक्कब जारी जुमला फेलिया में मुतालिक बनकर आते हैं। ठीक है जी, फ़ेल लाजिम होने की सूरत में फ़ाइल के बाद, फ़ेल मुतअद्दी होने की सूरत में मफ़ऊल के बाद। ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लास में जान रखी हैं। तो मुरक्कब जारी को आप हटा लो। अब रह जाते हैं हमारी ये तीन मुरक्कबात, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इज़ाफ़ी। यानी इन तीन मुरक्कबात को हमने जुमला फ़ेलिया में एज़ ए फ़ाइल, एज़ ए मफ़ऊल इस्तेमाल करना है। लेकिन गुजारिश करता हूँ पहले मुरक्कबात को समझो। जो लोग हमारी वीडियोज़ को पहले से देखते आ रहे हैं उनके लिए तो आसानी होगी, उनको तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जो लोग इस वीडियो पर नए हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि पहले वो मुरक्कबात की क्लासेस को देख लें, ठीक है ना, तब जाकर उनको फ़ायदा होगा। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ जुमले देने लगा हूं, इंशाल्लाह अब आप जल्दी से जो है ये जुमले बना पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, नेक आदमी ने बुरे आदमी को मारा। ठीक है जी, नेक आदमी ने किसको मारा? बुरे आदमी को मारा। तो ये जो नेक आदमी है, नेक आदमी, ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है? ये मौसूफ सिफत वाली कंस्ट्रक्शन है, यानी मुरक्कब तौसीफी है। हम आदमी की सिफत ला रहे हैं, कौन सी? नेक की सिफत ला रहे हैं। और यहां पर बुरे आदमी यानी बुरा आदमी, आदमी की कौन सी सिफत ला रहे हैं? बुरी सिफत ला रहे हैं। ठीक है जी, तो नेक आदमी ये जो है ये मुरक्कब तौसीफी है, ठीक है जी, लेकिन फाइल है। कैसे पता चला? नेक आदमी ने, यानी मारने वाला नेक आदमी है। किसको मारा? बुरे आदमी को। तो बुरा आदमी जो है ये भी मुरक्कब तौसीफी है, लेकिन मफऊल बनकर आ रहा है। और मारा जो है ये आपका फेल हो गया। अब अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? मारने के लिए अरबी में आता है ज़रबा। ठीक है जी, किसने मारा भाई? नेक आदमी ने मारा। तो नेक आदमी, इसके अरबी कैसे बनाएंगे भाई? आप देख सकते हैं कि यहां पर उर्दू में सिफत पहले आई है और मौसूफ बाद में आया है, लेकिन अरबी में मौसूफ पहले आता है और सिफत बाद में लाई जाती है। तो मौसूफ हमारा आदमी है, तो आदमी के लिए अरबी में आता है अर्रजुलु। ठीक है जी, अर्रजुलु। और इसकी सिफत है नेक, यानी नेक के लिए आता है अरबी में सालिहुन। अब सालिहुन चूंकि अर्रजुल की सिफत है, तो सिफत जो होती है वो चारों एतबार से अपने मौसूफ को फॉलो करती है, चाहे एराब हो, जिन्स हो, अदद हो, वुसअत हो। ठीक है जी, तो अर्रजुल जो है ये वुसअत के एतबार से मारिफा है और एराब के एतबार से हालत रफ़ा में है, और जिन्स के एतबार से ये मुज़क्कर है और अदद के एतबार से ये एक है। तो हमने इसकी जो सिफत है वो भी एज इट इज़ लानी है। तो अर्रजुलु, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, अस्सालिहु, अस्सालिहु। देखिए, अर्रजुलु अस्सालिहु, ये भी अलिफ लाम के साथ, ये भी अलिफ लाम के साथ, ये भी हालत रफ़ा, ये भी हालत रफ़ा। अर्रजुलु मुज़क्कर, ये भी मुज़क्कर, वरना अस्सालिहतु मुअन्नस था। ठीक है ना, और अदद के एतबार से ये वाहिद वाहिद है। तो ये बन गया ज़रबा अर्रजुलु अस्सालिहु, यानी नेक आदमी ने मारा। किसको मारा? बुरे आदमी को। तो आदमी के लिए आता है अर्रजुलु, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अर्रजुल, और बुरे के लिए आता है फासिकुन, तो इसके मुताबिक हम लाएंगे अल फासिक, अल फासिक। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अर्रजुलु का एराब यहां पर क्या होगा और अल फासिक का एराब क्या होगा? तो इसका जो एराब होगा यहां पर अर्रजुला अल फासिका। तो अब आप सवाल करेंगे भाई ये भी मुरक्कब तौसीफी है, ये भी मुरक्कब तौसीफी है, लेकिन यहां पर ये हालत रफ़ा क्यों, यहां पर ये हालत नसब क्यों? ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। ज़रबा जो है ये आपका फेल हो गया, अर्रजुल जो है ये मौसूफ, और अस्सालिहु इसकी सिफत होगी। तो मौसूफ सिफत मिलकर ये आपका फ़ाइल बन रहा है। अर्रजुलु, ये अर्रजुला ये मौसूफ, और अल फासिका ये सिफत। तो मौसूफ सिफत मिलकर ये क्या बन रहा है? मफ़ऊल बन रहा है। और आपको मालूम है कि मफ़ऊल हमेशा मंसूब होता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये मफ़ऊल बनकर आ रही है यहाँ पर, तो इस वजह से हमने इसको हालत नसब में रखा। ठीक है जी, तो ये बन गया ज़रबा अर्रजुलु अस्सालिहु अर्रजुला अल फासिका, यानी नेक आदमी ने बुरे आदमी को मारा। बात क्लियर होगी? एक और जुमला मैं आपको देता हूं, जैसे माहिर नज्जार ने एक उम्दा कुर्सी बनाई। ठीक है, चलिए, माहिर नज्जार ने एक उम्दा कुर्सी बनाई। उम्दा कुर्सी, एक उम्दा कुर्सी और माहिर नज्जार।
माहिर नज्जार जो है, नज्जार हम कहते हैं कारपेंटर को, जो फर्नीचर वगैरह बनाता है, कुर्सियां बनाता है, वुडन का जो काम करता है, ठीक है ना। माहिर नज्जार जो है ये भी मुरक्कबे तौसीफी है, और एक उम्दा कुर्सी ये भी मुरक्कबे तौसीफी है, लेकिन माहिर नज्जार यहां पर फाइल है और एक उम्दा कुर्सी मफऊल है, और बनाई जो है ये फेल है। चलिए भाई इसकी अरबी बनाते हैं। बनाने के लिए अरबी में आता है सनाआ, सौद नून आइन, सनाआ क्या मतलब, उसने बनाई। तो सनाआ किसने बनाई, माहिर नज्जार ने। तो नज्जार की अरबी है अन नजारू, और हमने इस नजार की सिफत क्या लाई, माहिर, हमने इसको माहिर इसकी सिफत लगाई। तो अब माहिर की जो सिफत है वो इसके मुताबिक आएगी, अल माहिर, तो हम यहां पर लिखेंगे अल माहिरु। देखिए दोनों सेम है, अलिफ लाम के साथ दोनों हालत रफा, वाहिद मुजक्कर, ठीक है ना, मुताबिकत है मौसूफ सिफत के अंदर। सनाअन नजारू अल माहिरु, यानी माहिर नज्जार ने बनाई, क्या बनाई, एक उम्दा कुर्सी। देखिए अब हमने एक उम्दा कुर्सी कहा, यानी ये नकीरा है, तो कुर्सी के लिए आता है कुर्सीयुन, लेकिन हम यहां पर लिखेंगे कुर्सीयन, और उम्दा के लिए आता है जय्यिदुन, लेकिन हम यहां पर लिखेंगे जय्यिदन। अच्छा अब ये आपसे सवाल है कि ये कुर्सीयन, अगर मैं कह रहा हूं कुर्सीयुन जय्यिदुन, लेकिन मैंने यहां पर कुर्सीयन जय्यिदन क्यों लिखा, ये मुझे आप लाइव चैट में बताएंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा। तो सना जो है ये आपका फेल है, अन नजार ये मौसूफ हो गया, अल माहिर इसकी सिफत होगी, मौसूफ सिफत मिलकर ये आपका फ़ाइल बन रहा है। कुर्सीयन जो है ये मौसूफ, जय्यिदन इसकी सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर मफ़ऊल। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर हालत नस्ब में ये दोनों क्यों आए, ठीक है ना, अभी लाइव चैट में बताएंगे। सनाअन नजारुल माहिरु कुर्सियन जय्यिदन, माहिर नज्जार ने एक उम्दा कुर्सी बनाई, ठीक है जी। एक और जुमला देता हूं, जैसे दोनों लड़कियों ने खूबसूरत फूल जमा किए। चलिए, दोनों लड़कियों ने खूबसूरत फूल जमा किए। चलिए पहले इसको समझते हैं। दोनों लड़कियों ये फाइल, खूबसूरत फूल ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है, खूबसूरत फूल, फूलों की हम सिफत ला रहे हैं खूबसूरत, तो ये तौसीफी है और मफऊल है। क्या है भाई, मफऊल है, और जमा किए ये फेल है। अब कैसे अरबी बनाएंगे भाई, जमा करने के लिए अरबी आती है जमीआ, फ़ाइला के वजन पर, तो हम यहां पर लिखेंगे जमीअत। क्यों मैंने जमीअत लिखा, ता इसके साथ क्यों लगाया, क्योंकि हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए सेगा नंबर 4 आएगा। और यहां पर ये दो लड़कियां हैं, मुसन्ना है, एक लड़की के लिए आता है बिनतुन और दो के लिए आता है बिनतानी। अब चूंकि ये मारिफा है तो हम यहां पर लिखेंगे अल बिनतानी। तो अब यहां पर ये सुकून जो है, दो साकिन जमा हो गए, इज्तिमाई साकिन है, तो इसको जेर देंगे इस सुकून को खत्म करके, तो ये बन गया जमीअतिल बिनतानी, दोनों लड़कियों ने जमा किए। क्या जमा किए, खूबसूरत फूल जमा किए। तो फूलों के लिए आता है अल अजहार और खूबसूरत के लिए आता है अल जमील, ठीक है ना, अल जमील। अच्छा मुझे बताओ यहां पर अल अजहार के रॉ के ऊपर जबर आएगा या पेश आएगा, जबर आएगा, यहां पर भी जबर आएगा। क्यों भाई, क्योंकि मौसूफ सिफत है। अच्छा जबर क्यों आएगा, क्योंकि मफऊल है दोनों, ठीक है ना। जैसे जमीअत जो है ये आपका फेल हो गया, ठीक है ना, मुअन्नस का सेगा। अल बिनतान ये दो लड़कियां फाइल हो गई। अल अजहार जो है ये मौसूफ, और अल जमीला ये सिफत, किसकी, फूलों की सिफत। तो मौसूफ सिफत मिलकर ये क्या, मफऊल बन रहा है, ठीक है ना, यानी ये मुरक्कब आपका मफऊल बन रहा है, इसीलिए हमने इनको हालत नस्ब में रखा। अच्छा अब एक और सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि अल अजहार जो है ये फूल है, फूलों की जमा है, फूल की जमा है, ये जमा है, तो हमने यहां पर सिफत को जमा ही क्यों नहीं लाया, अगर हम कह रहे हैं कि इनमें मुताबिकत होती है। मौसूफ सिफत के अंदर एराब, जिन्स, अदद के एतबार से भी मुताबिकत होती है, तो यहां पर तो कोई मुताबिकत नजर नहीं आ रही। ये आपका जमा है, ये आपका वाहिद है। वैसे तो अभी हमने देखा कि यहां पर ये अल माहिर भी वाहिद, ये भी वाहिद, ये भी वाहिद, ये भी वाहिद, लेकिन यहां पर ये वाहिद और ये जमा क्यों आया। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब मौसूफ आपका गैर आकिल जमा मुकस्सर हो तो आपकी जो सिफत आएगी वो वाहिद मुअन्नस आएगी। ये मैंने बहुत पहले आपको पढ़ाया है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर ये गैर आकिल की जमा है, इसलिए सिफत जो आएगी वो वाहिद मुअन्नस आएगी। या आप हर किसी में देखो, ठीक है ना, मुरक्कब इशारी के अंदर देखो या मुब्तदा खबर के अंदर देखो, मुब्तदा अगर गैर आकिल की जमा हो तो खबर आपको वाहिद मुअन्नस लानी पड़ती है, और ज़माइर के अंदर भी यही होता है, ठीक है ना, ये एक्सेप्शन है। तो ये बन गया जमीअतिल बिनतानी अल अज़हारा अल जमीला, यानी दोनों लड़कियों ने खूबसूरत फूल जमा किए। ठीक है जी, चलिए एक और जुमला बनाते हैं। एक छोटे बच्चे ने एक बड़े लड़के को मारा। एक छोटे बच्चे ने एक बड़े लड़के को मारा। ठीक है जी, चलिए ये देखिए, एक छोटे बच्चे, तो बच्चे की हम सिफत ला रहे हैं छोटी, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा मुरक्कबे तौसीफी, लेकिन ये फाइल बनकर आ रहा है। ठीक है जी, एक बड़े लड़के, ये भी आपका मुरक्कबे तौसीफी हो गया, लेकिन ये क्या बनकर आ रहा है, मफूल बनकर, और मारा जो है ये फेल है। अब इसकी अरबी बनानी आसान होगी इंशाअल्लाह। मारने के लिए आता है ज़रबा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपने पीछे पढ़ी हैं, कोई चीज़ नई नहीं है, बस हम इन्हीं मुरक्कबात को जुमलों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए फाइल, एज ए मफऊल, और हम कुछ नहीं कर रहे। एक छोटे बच्चे ने एक बड़े लड़के को मारा, तो छोटे बच्चे के लिए आता है तिफलुन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तिफलुन, और छोटे की अरबी है सगीरुन, तो हम एज इट इज लिखेंगे सगीरुन। तिफलुन सगीरुन दोनों को हमने जो है सेम रखा, तिफलुन ये भी नकीरा, सगीरुन ये भी नकीरा, मुज़क्कर मुज़क्कर, हालत रफ़ा, ठीक है ना। किसको मारा, एक बड़े लड़के को मारा, तो हम यहां पर लिखेंगे वाला दन, और बड़े की अरबी है कबीरुन, तो हम यहां पर लिखेंगे हम कबीरुन नहीं लिखेंगे, कबीरन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मफऊल है। तो आप देख लीजिए, ज़रबा जो है ये आपका फेल हो गया, तिफलुन जो है ये मौसूफ, सगीरुन इसकी सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर आपका फ़ाइल हो गया, वलदुन जो है ये भी आपका मौसूफ, और कबीरन जो है ये इसकी सिफत होगी, मौसूफ सिफत मिलकर आपका मफूल हो गया। तो फ़ेल प्लस फ़ाइल प्लस मफूल मिलकर ये आपका पूरा जुमला फेलिया हो गया। ज़रबा तिफलुन सगीरुन वलदन कबीरन, एक छोटे बच्चे ने एक बड़े लड़के को मारा। ठीक है ना। जैसे एक और जुमला बनाते हैं जल्दी, मेहनती तालिब इल्म इम्तिहान में कामयाब हुआ। हाँ, अब इसमें मफूल नहीं है, इसको ध्यान रखना। मेहनती तालिब इल्म इम्तिहान में क्या हुआ, कामयाब हुआ। ठीक है जी, कामयाब होने के लिए सबसे पहले देखते हैं, मेहनती तालिब इल्म जो है ये आपका मुरक्कबे तौसीफी वाली कंस्ट्रक्शन और फ़ाइल है। इम्तिहान में ये क्या है भाई, इम्तिहान में क्या ये मफऊल है, नहीं ये मफऊल नहीं है, बल्कि ये मुताल्लिक है। ठीक है ना, और कामयाब हुआ ये फेल है। अब इजी होगा, कामयाब होने के लिए आता है नजहा, या आप ऐसे लिखें इसको, नजहा क्या मतलब, वो कामयाब हुआ। और नजहा कौन सा फेल है, फेल लाजिम है, फेल मुतअद्दी है, ये फेल लाजिम है। जब ये फेल लाजिम है तो इसमें मफऊल की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसमें मुताल्लिक फेल आ सकता है, लेकिन कब आएगा, फ़ाइल के बाद आएगा। तो नजहा कौन हुआ, मेहनती तालिब इल्म, तो तालिब इल्म के अरबी है अत्तिलमीज़, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अत्तिलमीज़ु। कौन सा तालिब इल्म, मेहनती, इस तिलमीज़ की सिफत मेहनती है, और मेहनती के लिए हम लिखते हैं मुजतहिदुन, लेकिन अब इसकी सिफत हम लाएंगे मुजतहिदु, मुताबिकत एराब जिन्स अदद वसद के एतबार से। नजहत तिलमीज़ुल मुजतहिदु, कामयाब हुआ कौन, मेहनती तालिब इल्म, किस में, इम्तिहान में। तो मैं के लिए हम फ़ी का इस्तेमाल करते हैं, और अल इम्तिहानी। चलिए भाई इसको देखते हैं, नजहा आपका फेल हो गया, अत्तिलमीज़ ये मौसूफ प्लस ये सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर ये आपका फ़ाइल हो गया, फ़ी जो है ये आपका जार, और अल इम्तिहान आपका मजरूर। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि जार मजरूर जुमला फेलिया में क्या बनकर आता है भाई, मुताल्लिक बनकर आता है, तो ये है मुताल्लिक फेल। ठीक है जी, तो फेल, फाइल और मुताल्लिक फेल मिलकर ये आपका जुमला फेलिया हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से आप हज़ारों की तादाद में जो है जुमला बना सकते हैं। चलिए एक और जुमला जल्दी से, हम कहेंगे जैसे नेक बच्ची ने अपना सबक पढ़ा, नेक बच्ची ने
अपना सबक पढ़ा। नेक बच्ची ने अपना सबक पढ़ा। नेक बच्ची जो है ये मुरक्कबे तौसीफ़ी है और फ़ाइल भी है। अपना सबक ये क्या है भाई, ये मुरक्कबे इज़ाफ़ी वाली कंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी। और अपना सबक ये क्या है भाई, ये मफ़ऊल बनकर आ रहा है यहाँ पर, और पढ़ा जो है ये फ़ेल है। अब आसान होगा, पढ़ने के लिए आता है क़राअ, लेकिन हम लड़की की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे क़राअती। नेक बच्ची अल बिन्तु अस्सालिहतु। बिन्तु अस्सालिहतु क्या मतलब, बिन्तु अस्सालिहतु नेक बच्ची यानी नेक लड़की। क़राअतिल बिन्तु अस्सालिहतु नेक बच्ची ने पढ़ा। क्या पढ़ा, अपना सबक। तो अपना सबक जो है ये मुरक्कबे इज़ाफ़ी वाली कंस्ट्रक्शन है, तो हम लिखेंगे अपना सबक। तो सबक के लिए आता है दर्स, दरसुन, लेकिन हम लिखेंगे दरसु हा, ठीक है जी। ये अब आप देख लीजिए, ऐसे समझ में आ जाएगा। ये आपका फ़ेल हो गया। अल बिन्तु ये मौसूफ़, अस्सालिहतु इसकी सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त मिलकर ये फ़ाइल हो रहा है। दरसु जो है ये मुज़ाफ़ और हा ज़मीर इसके साथ अटैच करके हमने इसको मुज़ाफ़ इलै बनाया, तो मुज़ाफ़ इलै मिलकर ये आपका मफ़ऊल बन रहा है, ठीक है जी। अब आप देख लीजिए हमारा जो टॉपिक है कि जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल और मफ़ऊल बतौर मुरक्कब। तो यहाँ पर देखिए ये एक मुरक्कब है, मुरक्कब तौसीफ़ी फ़ाइल बनकर आ रहा है, मुरक्कब इज़ाफ़ी मफ़ऊल बनकर आ रहा है। बस यही तो जुमले हैं। इसी तरीके से आप कुरान जब खोलेंगे, कुरान में भी आपको यही चीज़ें मिलेंगी इंशाअल्लाह। जब आप इसको सीखेंगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। ये हो गया क़राअतिल बिन्तु अस्सालिहतु दरसुहा। लेकिन अब यहाँ पर एक चेंज होगी। क्या, ये दरसु जो है ये तो ठीक है दरसुहा, लेकिन हम इसमें गलती क्या कर रहे हैं, ये जब मफ़ऊल है तो ये दरसहा बनेगा। क्यों? क्योंकि मुज़ाफ़ जो होता है उसको असल हैसियत हासिल होती है मुरक्कब इज़ाफ़ी के अंदर। मुरक्कब इज़ाफ़ी में किसको हैसियत हासिल है, मुज़ाफ़ को, ठीक है जी। और इसी तरीके से मुरक्कब तौसीफ़ी में किसको असल हैसियत हासिल है, हाँ, मौसूफ़ को। बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से जो है आपने ये चीज़ें बनानी है। क़राअतिल बिन्तु अस्सालिहतु दरसहा, दरसहा यहाँ पर आपने ज़बर लगानी है। बात क्लियर होगी। चलिए अब हम मुरक्कबे इज़ाफ़ी वाली कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे हम कहेंगे डॉक्टर के बेटे ने इस लड़के को मारा। देखिए इसमें मुरक्कबे इज़ाफ़ी भी है और मुरक्कबे इशारी भी है। डॉक्टर के बेटे ने इस लड़के को मारा। इस लड़के को हम इशारा इस लड़की की तरफ कर रहे हैं। क्या कहा मैंने, डॉक्टर के बेटे ने इस लड़के को मारा। हम उस लड़का भी कह सकते हैं, ठीक है ना, फिर आपकी ये मर्जी है, आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर के बेटे ये मुरक्कबे इज़ाफ़ी वाली कंस्ट्रक्शन है और ये फ़ाइल है, डॉक्टर का बेटा फ़ाइल है क्योंकि ये मारने वाला है। इस लड़के को, ये कौन सी है, ये मुरक्कबे इशारी वाली कंस्ट्रक्शन है और मफ़ऊल है, और मारा जो है ये आपका फ़ेल है। अब आसान होगा, मारने के लिए फ़ेल ज़रबा, ठीक है जी। किसने मारा, डॉक्टर के बेटे ने। अब आपको ये बात मालूम है कि मुज़ाफ़ इलै के अंदर क्या होता है कि अरबी में मुज़ाफ़ पहले आता है और मुज़ाफ़ इलै बाद में आता है, लेकिन उर्दू में उल्टा है। उर्दू में क्या है, उर्दू में मुज़ाफ़ इलै पहले आ रहा है और मुज़ाफ़ बाद में आ रहा है। तो हमने इसको उल्टा लिखना है, यानी बेटे को पहले लाना है, डॉक्टर को बाद में। तो बेटे की अरबी है इब्नुन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इब्नु एक पेश के साथ। क्यों? क्योंकि मुज़ाफ़ का एरा भी हल्का होता है और अलिफ लाम भी नहीं आता। ये मैंने सारा पढ़ाया है। डॉक्टर की अरबी है तबीबुन, लेकिन हम इसको अलिफ लाम देकर अत-तबीबी, इब्नु अत-तबीबी, ज़रबा इब्नु तबीबी। डॉक्टर के बेटे ने मारा। किसको मारा भाई? इस लड़के को मारा। हम इस लड़के की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हादा, ठीक है ना। और लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं वलदुन, लेकिन हम यहां पर इसको खास बना के अल वलदा। अच्छा भाई, मैंने यहां पर इस मुशारुन इले को खास क्यों बनाया, मारिफा क्यों बनाया? क्योंकि ये जो हादा है, अस्माए इशारा जो है, ये मारिफा की अकसाम में से हैं। ये आपका मारिफा है, इस वजह से ये अल वलदा आया। और यहां पर भी मैंने अल वलदु नहीं लिखा, मैंने अल वलदा लिखा। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर ये आपका
मफऊल बनकर आ रहा है, ठीक है ना। एनालिसिस करेंगे इसका। जैसे ज़रबा जो है ये आपका फ़ेल हो गया, इब्नु ये मुज़ाफ़, अत-तबीबी ये मुज़ाफ़ इलै, तो मुज़ाफ़ इलै मिलकर आपका यहाँ पर ये फ़ाइल बन रहा है। हादा जो है ये इशारा है और अल वलदा मुशारुन इलै यानी जिसकी तरफ इशारा हम कर रहे हैं, तो इशारा मुशारुन इलै मिलकर ये मफ़ऊल बन रहा है। इसी वजह से हमने यहाँ पर इसको ज़बर लगा दी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये हादा क्या है, ये हालत रफ़ा है, नसब है, जर है, तो इसको आपने हालत नसब खुद से समझना है, क्योंकि हादा जो है ये मबनी है, ये तीनों हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार करता है। हालत रफ़ा में हादा, हालत नसब में हादा, हालत जर में हादा। इसकी जो शक्ल होगी वो तीनों हालतों में एक ही होगी। लेकिन अब आपने ये खुद से देखना है कि जब ये मफऊल की जगह पर आ रहा है तो इसको आप खुद से टिक मारना कि ये हालत नसब वाला है, क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं होगा हादा, हादी, हादू, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हादा हर जगह सेम ही लिखा जाता है। ज़रबा इब्नु तबीबी, मारा डॉक्टर के बेटे ने, हादल वलदा, इस लड़के को। अगर हम कहेंगे उस लड़के को तो क्या बनेगा, ज़रबा इब्नु तबीबी ज़ालिकल वलदा, तो यहां पर हादा की जगह ज़ालिका आता, ठीक है जी। तो ज़ालिका हो गया बाईद के लिए, जो दूर हो। बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से आपने जुमले बनाने हैं, इनको साथ साथ लिखो, साथ साथ उतारो, इंशाल्लाह इससे प्रैक्टिस होगी। अच्छा, जैसे मैं इसी को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। जैसे हम कहेंगे इस लड़के ने खालिद के बेटे को मारा। चलिए, इस लड़के ने खालिद के बेटे को मारा। देखिए, इस लड़के ने, ये मुरक्कबे इशारी वाली कंस्ट्रक्शन है और फ़ाइल बनकर आ रहा है। खालिद के बेटे ये मुरक्कबे इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अब यहाँ पर ये मफ़ऊल बनकर आ रहा है और मारा आपका फ़ेल हो गया। देखिए, पिछली एग्जाम्पल में हमने मुरक्कब इजाफी को फ़ाइल की जगह पर लाया, लेकिन अब हमने मुरक्कब इजाफी को मफ़ऊल की जगह पर लाया। कोई चेंज नहीं होगी, बस थोड़ा सा एराब वहाँ से तब्दील होगा, बाकी आपने सेम बनाना है। मारने के लिए अरबी में आता है ज़रबा। किसने मारा भाई, इस लड़के ने मारा, तो इस लड़के की अरबी है हादा अल वलदु, हादल वलदु, यानी इस लड़के ने मारा किसको, खालिद के बेटे को। तो बेटे को आपने पहले लाना है, बेटे की अरबी है इब्नुन, लेकिन इब्नु नहीं लिखना है, अभी मैं इसको छोड़ देता हूं, खालिदिन। बताओ भाई, इब्नु पर क्या लगेगा, क्या इस पर पेश लगेगा, जेर लगेगा या ज़बर लगेगी, क्या लगेगी भाई, इस पर आपने ज़बर लगानी है। क्यों, क्योंकि अब ये मफ़ऊल की जगह पर आ रहा है। पिछली वाली एग्जाम्पल में देखिए, यहां पर ये फ़ाइल की जगह पर आ रहा था तो हमने इसको हालत रफ़ा में रखा। अब यहां पर ये मफ़ऊल की जगह पर आ रहा है तो अब हमने इसको हालत नसब दे दी, क्योंकि मुरक्कब इजाफी के अंदर असल हैसियत किसको हासिल है, मुज़ाफ को। इसका एराब तब्दील नहीं होगा, मुज़ाफ इले का एराब तब्दील नहीं होगा, ये इसको कोई परवाह नहीं है, इसको कोई परवाह नहीं है, बस ये अपने इस एराब के साथ खुश है। असल जो तब्दीली होगी वो मुज़ाफ पर होगी, इस वजह से यहां पर इब्ना आया और पिछले एग्जाम्पल में इब्नु आया, बाकी आपका सेम रहेगा। मुज़ाफ इले के साथ हमने टच नहीं करना, हमने मुज़ाफ को ही तब्दील करना है। तो ये बन गया ज़रबा फेल, हादा जो है ये इशारा है, अल वलदु ये मुशारुन इलै, तो इशारा मुशारुन इलै मिलकर ये आपका फ़ाइल बन रहा है। इब्नु जो है ये मुज़ाफ़ है और खालिदिन क्या है, मुज़ाफ़ इलै है, तो मुज़ाफ़ इलै मिलकर आपका मफ़ऊल बन रहा है। इसी वजह से हमने यहाँ पर ज़बर लगा दी, तो ये बन गया ज़रबा हादल वलदु इब्ना खालिदिन, इस लड़के ने खालिद के बेटे को मारा, इस लड़के ने खालिद के बेटे को मारा। अब अगर हम मुअन्नस बनाएं, इस लड़की ने उस लड़की को मारा, हाँ, इस लड़की ने उस लड़की को मारा। देखिए, इस लड़की ने ये भी आपकी मुरक्कबे इशारी वाली कंस्ट्रक्शन फ़ाइल बनकर, और उस लड़की को यानी उस लड़की को मारा है तो वो मफ़ऊल है, और ये भी मुरक्कबे इशारी वाली कंस्ट्रक्शन, और मारा जो है ये आपका फ़ेल हो गया। देखो कितना इजी हो गया। मारने के लिए हम लिखते हैं ज़रबा, लेकिन अब चूंकि हमने लड़कियों की बात की है, इस लड़की की बात की है, तो अब यहाँ पर हमें लिखना है ज़रबत, सेगा नंबर 4 मुअन्नस का सेगा। इस लड़की ने, इसके लिए अगर लड़का होता तो हम हादा लगाते, लेकिन ये लड़की है तो हम लगाएंगे हादिही, ठीक है ना, हादिही। इस लड़की ने, हादिहिल
बिंतु हादिहिल बिंतु, ज़रबत हादिहिल बिंतु, इस लड़की ने मारा, किसको? उस लड़की को। तो उस लड़की के लिए आएगा ज़ालिका, और लड़के के लिए आता है, और तिलका, तिलका लड़की उस एक औरत के लिए आता है, तो हम लिखेंगे तिलकल बिंता, यहां पर जबर लगानी है। देखिए यहां पर हमने पेश लगाया, क्योंकि ये आप ऐसे समझेंगे, ज़रबतु जो है ये ज़रबत ये फेल, हादिही आपका इशारा, ये मुशारुन इलै, ठीक है, ये भी आपका मुशारुन इलै, क्लियर होगी, एक तीर से दो शिकार। तो ये आपका हो गया यहाँ पर फ़ाइल, और ये हो गया आपका यहाँ पर मफ़ऊल, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर अल बिन तो हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये फ़ाइल की जगह पर है, और अल बिनता क्यों लिखा, क्योंकि ये मफ़ऊल की जगह पर है। तो ये बन गया ज़रबत हादिहिल बिंतु, इस लड़की ने मारा, किसको? तिलकल बिनता, उस लड़की को, इस लड़की ने उस लड़की को मारा। जैसे हम कहेंगे मैंने खालिद के बेटे को मारा। हाँ चलिए, इसको आपने अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा। चलिए, मैंने खालिद के बेटे को मारा, मैंने खालिद के बेटे को मारा। मैं फ़ाइल हूँ यहाँ पर, खालिद के बेटे ये मुरक्कबे इजाफ़ी वाली कंस्ट्रक्शन है और मफ़ऊल है, और मारा जो है ये फेल है। कैसे बनाएंगे? मैंने मारा, इसके लिए आएगा ज़रबतु। अच्छा, इसमें कौन सी ज़मीर है? अना ज़मीर है। और इससे मुझे याद आया कि पिछली क्लास में मैंने एक फेल लिया था, दखलतु, शायद दखलतु किन जलस्तु, उसमें मैंने नहनु ज़मीर लिखी है साथ में। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि आपने नहनु ज़मीर क्यों लिखी है वहाँ पर तो अना है, तो वो मिस्टेक हो गई है मुझे, ठीक है ना। मैं जब बाद में एडिटिंग कर रहा था तो उसमें मुझे पता चला कि मैंने नहनु लिखा है वहाँ पर, हालांकि वहाँ पर अना ही आएगी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, इतनी मैसेज मुझे आई कि भाई वहाँ पर आपने नहनु लिखा है, नहनु बताया है, ऐसा क्यों आपने बताया? भाई मैंने वो जानबूझकर नहीं बताया, वो सबक़त लिसानी हो गई है, इस वजह से हो गया। तो वहाँ पर असल में अना है, और मैंने वहाँ पर टाइटल में लिखा भी है कि इसमें अना ज़मीर आएगी, तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे शायद, उसको सही कीजिएगा। ज़रबतु ये फेल बफ़ाइल है, मैंने मारा, किसको? खालिद के बेटे को। अच्छा, खालिद का बेटा ये क्या है? ये मफ़ऊल बनकर आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इब्ना खालिदिन, ठीक है। तो ये हो गया ज़रबतु, ये हो गया आपका फेल, इसके अंदर अना ज़मीर, यानी ये फेल बफ़ाइल हो गया, और इब्ना खालिदिन ये मुज़ाफ़ प्लस मुज़ाफ़ इलै मिलकर आपका ये मफ़ऊल बन रहा है। तो फेल, फ़ाइल और मफ़ऊल मिलकर ये आपका पूरा क्या हो गया? जुमला फेलिया हो गया। इसी तरीके से एक और सेंटेंस, मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। देखिए, मुसलमानों ने ये फ़ाइल, ईद की नमाज ये मुरक्कब इजाफ़ी वाली कंस्ट्रक्शन है और मफ़ऊल है, और अदा की ये फेल है। कैसे बनाएंगे? अदा करने के लिए क्या आता है? अदा करने के लिए हम, क्योंकि ये नमाज अदा हो रही है, तो हम यहाँ पर लेंगे सल्ला, तो हम लिखेंगे सल्लल मुस्लिमूना। किन्होंने? मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की, तो सल्लल मुस्लिमूना, मुसलमानों ने नमाज अदा की, यानी मुसलमानों ने कौन सी नमाज अदा की? ईद की नमाज। तो ईद की नमाज कौन सी कंस्ट्रक्शन है? मुरक्कब इजाफ़ी वाली। तो नमाज को हम पहले लाएंगे, नमाज की अरबी क्या है भाई? सला, ठीक है ना। तो हम ईद की नमाज के लिए लिखेंगे सलातल ईद। असल में जो है ये है असल में सलातुल ईद, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर ये मुरक्कब इजाफ़ी मफ़ऊल की जगह पर आ रहा है, तो हमने इसको ज़बर देना है, सलातल ईद। तो सल्ला जो है ये फेल, अल मुस्लिमूना फ़ाइल, सलातल ईद ये मुज़ाफ़ प्लस मुज़ाफ़ इलै, ठीक है ना। मुज़ाफ़ इलै मिलकर ये आपका मफ़ऊल बन रहा है, तो फेल प्लस फ़ाइल प्लस मफ़ऊल मिलकर ये पूरा आपका जो है जुमला फेलिया हो गया। सल्लल मुस्लिमूना सलातल ईद, या सलातल ईशा, कोई सलातल मगरिब, कुछ भी आप फिर बना सकते हैं। एक और जुमला है, हम लेते हैं, जैसे बहनों ने इमाम का खुतबा सुना। चलिए ये लेते हैं, बहनों ने इमाम का खुतबा सुना।
बहनों ने फ़ाइल, इमाम का खुतबा ये मुरक्कब इजाफ़ी वाली कंस्ट्रक्शन है और मफ़ऊल भी है, ठीक है ना, और सुना जो है ये फ़ेल है। अब हम इसको बनाएंगे। सुनने के लिए आता है समिआ, लेकिन ये बहनों ने सुना है तो हम सेगा नंबर 4 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया समिअत, समिअत। अच्छा, हमने बहनों कहा, बहनों जो है ये जमा है और बहनों के लिए अरबी में आता है अखवात, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समिअतिल अखवातु, समिअतिल अखवातु। बहनों ने सुना, क्या सुना? इमाम का खुतबा। तो इमाम का खुतबा इसकी अरबी है खुतबा, खुतबतुल इमामी, खुतबतुल इमामी। अगर हम यहाँ पर पेश लगाएंगे तो माना तो हमें मिलेगा इमाम का खुतबा, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर इमाम का खुतबा ये मफूल की जगह पर है तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इसको जो है ज़बर देनी है। खुतबतल इमामी, समिअतिल अखवातु खुतबतल इमामी। तो समिअत जो है ये फ़ेल है, अखवात फ़ाइल, खुतबतल इमाम ये मुज़ाफ़ प्लस मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर आपका ये मफ़ऊल बन रहा है। इसी वजह से हमने मुज़ाफ़ का एराब हालत नसब में कर दिया क्योंकि मफ़ऊल की जगह पर है। बहनों ने इमाम का खुतबा सुना। एक और जुमला, जैसे लड़के ने दर्जी के लड़के को मारा। देखिए ये दोनों जो कंस्ट्रक्शंस हैं मुरक्कब इजाफ़ी वाली हैं, ये भी मुरक्कब इजाफ़ी वाली कंस्ट्रक्शन है लेकिन यहाँ पर फ़ाइल की जगह पर दर्जी के लड़के, ये भी मुरक्कब इजाफ़ी वाली कंस्ट्रक्शन है लेकिन मफ़ऊल की जगह पर, और मारा जो है ये आपका फ़ेल है। ठीक, चलिए बनाइए। मारने के लिए आता है ज़राबा। किसने मारा भाई? उस्ताज के लड़के ने। तो उस्ताज का लड़का, लड़के के लिए आता है वलदुन और उस्ताज के लिए आता है मुअल्लिमुन। तो इसको हमने मुरक्कब इजाफ़ी वाली कंस्ट्रक्शन बनानी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे वलदु अल मुअल्लिमी, अल मुअल्लिमी। इसको आप ज़बर न समझना क्योंकि तजदीद से नीचे जो हरकत होती है उसको हम ज़ेर कंसिडर करते हैं। ठीक, अगर तजदीद के ऊपर हो तो उसको हम ज़बर कंसिडर करते हैं। ज़रबा वलदुल मुअल्लिमी, मुअल्लिमी क्या? उस्ताज के लड़के ने मारा। किसको मारा? दर्जी के लड़के को। अच्छा, दर्जी के लिए आता है खैयात, खैयात आता है दर्जी के लिए, और लड़के की अरबी वलदुन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे वलदु। गौर करना, मैं गलत भी लिख रहा हूँ बीच बीच में। अल खैयाती। बताओ भाई क्या मैंने सही लिखा? पहले फेल मुज़ाफ़ प्लस मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर ये आपका फ़ाइल, ये भी आपका मुज़ाफ़ प्लस मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मफ़ऊल। जब पता चला ये मफ़ऊल है तो क्या यहाँ पर वलदु आएगा? नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपने ज़बर लगानी है, हालत नसब इसको करना है। तो ये बनेगा ज़रबा वलदु मुअल्लिमी। किसके? उस्ताज के बेटे ने मारा। किसको? वलदा वलदल खैयात, वलदल खैयाती। ठीक है ना, किसके बेटे को? दर्जी के बेटे को। उस्ताज के लड़के ने दर्जी के लड़के को मारा या बेटे को मारा, तो यहाँ पर आप इब्नु ऐसे भी लिख सकते हैं, इब्ना, इब्नल खैयाती ऐसे लिख सकते हैं। ज़रबा इब्नुल मुअल्लिमी इब्नल खैयाती। उस्ताज के बेटे ने दर्जी के बेटे को मारा। ठीक है, उस्ताज के भाई ने दर्जी के भाई को मारा। उस्ताज की बहन ने दर्जी की बहन को मारा। तो इस तरीके से आप इंशाल्लाह बना सकते हैं। ठीक है ना। एक और मिसाल इंशाल्लाह इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। जैसे अज़ीम अल्लाह ने सच कहा, अज़ीम अल्लाह ने सच कहा। ये मिसालें आपको हर जगह किताबों में मिलेगी इंशाल्लाह। अज़ीम अल्लाह कौन सी कंस्ट्रक्शन है? बताओ भाई। ये तौसीफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी वाली कंस्ट्रक्शन है और सच कहा फेल है। किसने सच कहा? अज़ीम अल्लाह ने। तो देखिए किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। सच कहा इसके लिए आएगा सदाका। किसने सच कहा? अल्लाह ने। अज़ीम अल्लाह ने कहा तो हम यहाँ पर लिखेंगे सदाकल्लाहु। किसने सच कहा? अल्लाह ने सच कहा, यानी अज़ीम अल्लाह ने सच कहा। और अल्लाह की यहाँ पर हम सिफत अज़ीम ला रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल अज़ीम,
मैं इस मीम पर कुछ नहीं डाल रहा। इस मीम पर क्या आएगा ये मुझे आप बताएंगे लाइव चैट में कि इस मीम पर आपने क्या लगाना है, ज़बर लगानी है, ज़ेर लगानी है या पेश लगाना है। ठीक है, तो ये बन गया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब आप कुरान मुकम्मल करते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप आखिर पर पढ़ते हैं सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अज़ीम अल्लाह ने सच फरमाया, अज़ीम अल्लाह ने सच फरमाया, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस मीम पर क्या आएगा ये मुझे इंशाल्लाह आप बताएंगे, कमेंट्स में बताइए या आप लाइव चैट में भी बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस टॉपिक को बखूबी समझा होगा। आज हमने जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल और मफ़ऊल बतौर मुरक्कब लाए इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, मज़ीद आपने जुमले बनाने हैं। ठीक है ना, हामिद की बेटी ने खालिद की बेटी को मारा। ठीक है ना, हामिद की बेटी ने बाग के फूल चुराए, हामिद की बेटी ने खजूर चुराई। तो कुछ भी आप इंशाल्लाह बना सकते हैं, बस आपको मालूम होनी चाहिए कि फ़लाँ चीज़ की अरबी क्या है, खजूर की अरबी क्या है, ठीक है ना, साइकिल की अरबी क्या है। ये अरबी जब आप याद करेंगे तो एराब फिर वैसे ही आपने तब्दील करना है। मफ़ूल की जगह पर आएगा तो नसब, फ़ाइल की जगह पर तो रफ़ा, और फ़ेल आप फ़िलहाल जो है माजी के ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने अभी मुज़ारे वाले अफ़आल नहीं पढ़े हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह आगे आगे चल के स्टेप बाय स्टेप हम तमाम जो है ये जुमले बनाएंगे इंशाल्लाह, और आपको फ़ायदा भी होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में उसको लाज़मन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।